तो सच बोलना अपने आप में कितना खतरनाक हो सकता है, आपके लिए कितना भयानक हो सकता है ना। और सच बात बताने के लिए क्यों हमें शब्दों की ज़रूरत पड़ती है, इस तरीके की शब्दों की, मतलब क्या बोलेंगे उसको, लीपापोती करके मतलब असली बात जो है वो दबी रह जाए और उसके ऊपर की बात जो है वो सारी बोल दी जाए, असली बात दबी रह जाए, है ना। तो मतलब वही है कि अभी 2-3 दिन पहले पता चला कि लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखती भी हैं, उनको पता भी होता है, वो बोलना भी चाहते हैं, लेकिन बोल वो इसलिए नहीं पाते क्योंकि सच किसी को पसंद नहीं आता इस रूप में। कोई चीज़ अगर हमें लगेगी गलत हो रही है, चल रही है ना, सो हम उसको बोल करके ही उस बात को सही करने की कोशिश करेंगे, सही करने की या कराने की, जैसे भी है ना। बिकॉज अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एवरी सिटीज़न, हर नागरिक को आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला हुआ है ना। हमारा फंडामेंटल राइट है, बोलने का अधिकार सबको है, ठीक है। उस बोलने के अधिकार पे केवल और केवल तभी रोक लगाई जा सकती है जब वो देश के अहित में बोली जा रही हो या उससे देश के किसी संवैधानिक नियम का उल्लंघन हो रहा हो, तभी उस पर रोक लगाई जा सकती है। और कोई खतरा हो देश में कोई आंतरिक कलह वगैरह होने का खतरा हो, तभी उस पर रोक लगाई जा सकती है, अदरवाइज कोई चांस है नहीं उस पर रोक लगाने का, ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी को कुछ भी गलत दिखेगा, है ना, कोई गलत बात होगी तो उसको बोला जाएगा, है ना, ताकि उस पर सुधार किया जा सके, उसको सही किया जा सके, है ना, उस पर सरकारें जो हैं एक्शन उठा सके। क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो दूसरों की नज़रों से बच जाती है ना, ठीक है, दूसरों की नज़रों से बच जाती है, वहाँ पे सुधार नहीं हो पाता, है ना। लेकिन जिसको दिखती है, अगर वो उस बात को बोल रहा है तो उस पर फिर अगर सरकार ठीक है तो वो उस पर बिल्कुल कोशिश करेगी कि हाँ उस चीज़ को सुधारा जाए, उस पर सुधार किया जाए, उसमें इम्प्रूवमेंट्स की जाए, ठीक है। दिक्कत तब हो जाती है जब सामने वाला बोले, गलतियों को बताए, गलत चीज़ों को बताए, लेकिन जो उसको सुधार करेगा वो ये चाहता नहीं है कि इन बातों का सुधार हो। मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि वो ऐसा चाहते हैं कि चीज़ें जैसी चलती रही हैं, चीज़ें जैसी चल रही हैं, गलत बिगड़ी हुई व्यवस्था वो वैसी ही चलती रहें, क्योंकि उस बिगड़ी हुई व्यवस्था से ही दूसरों के घर चल रहे हैं या उनके घर चल रहे हैं, वो अपने घर भर रहे हैं, है ना, वो पैसा कमा रहे हैं। पैसा तो सभी कमा रहे हैं, लेकिन अनसंट पैसा वो लोग कमाते हैं, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं उन्हीं गलत तरीक़ों से चलती रहे, है ना। देखा जाए अगर चीज़ें वैसे ही गलत तरीक़ों से चलती रहेंगी तो इसमें मात्र 1% वर्ग का फ़ायदा होगा, बाकी के 99% वर्ग का क्या होगा, है ना। वो रोएंगे, तड़पेंगे, उनके पास चीज़ों की कमी होगी, उनके पास मौलिक सुविधाएं भी नहीं होगी। और ऐसी भारत में बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत चल रही हैं, चाहे हम अपने हेल्थ सिस्टम की बात करें, चाहे हम अपने धर्म की बात करें, चाहे हम अपनी राजनीति की बात करें, चाहे हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करें, चाहे हम सोसाइटी की घटिया मानसिक स्तर की बात करें, चाहे हम करप्शन की बात करें, चाहे हम पब्लिक ऑफिसेज की बात करें, चाहे हम पब्लिक प्लेसेस की बात करें, चाहे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, चाहे हम अपने सार्वजनिक स्थलों की बात करें, चाहे हम अपने धार्मिक स्थलों की बात करें, ये सारी चीज़ें, चाहे हम अपनी न्याय व्यवस्था की बात करें, मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़, इनमें से कोई भी चीज़ जगह ठीक है, नहीं, सब पूरी तरह से बिगड़ी पड़ी हैं। बिगड़ी क्यों पड़ी हैं? बिगड़ी इसलिए पड़ी हैं क्योंकि सोसाइटी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ड्यूटीज़ कहेंगे, सोसाइटी के लोगों को अपने अधिकारों के बारे में तो बहुत नॉलेज है ना, लेकिन उन्हें अपनी ड्यूटीज़ नहीं पता, ठीक है। उन्हें अपनी ड्यूटीज़ नहीं पता, छोटी छोटी, कि अपने घर के अलावा सार्वजनिक स्थलों को, सार्वजनिक जगहों को और जो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट वगैरह हैं, है ना, इन सारी चीज़ों को भी ठीक रखना होता है। यहाँ पे गंदगी नहीं फैलानी होती है। जो हमारे मंदिर, आश्रम, संस्थाएं या अन्य जगह के धार्मिक संस्थान हैं, उनको गंदा नहीं करना होता है। अगर भीड़ हो रही है तो एक दूसरे पर धक्काबाजी नहीं करनी है, बल्कि पेशेंस के साथ अपनी बारी का वेट करना है। ये छोटी छोटी बातें सोसाइटी के लोगों में नहीं दिखती हैं, ठीक है। लोग अगर आ जा रहे हैं
किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो हमें उनकी हेल्प करनी है, लेकिन हेल्प नहीं करते, अपितु हम उनको परेशान करते हैं सिर्फ अपने मजाक मस्ती मनोरंजन के लिए। जैसे कि अभी रिक्शा वाला सीन चला था, है ना, जहाँ पे हमारे पढ़े लिखे युवा लोगों ने उनको जिस तरीके से परेशान किया है वो तो पूरा ट्रेंडिंग पे चला है, सबको पता है। ठीक है, तो हम अपनी ड्यूटीज़ नहीं जानते। ठीक है, दूसरी बात, जानवर वगैरह हैं, अगर हम अपने DPSP देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में नीति निर्देशक तत्व, तो उसमें पर्यावरण को बचाने की भी बात है ना, उसमें जानवरों की सुरक्षा करने, उनको नुकसान ना पहुंचाने, इस तरह की चीज़ों की भी बात है ना, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन उन्हीं जानवरों को हम बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं। हम अपने घरों के जानवर से प्यार करते हैं, लेकिन बाहर जो सड़क पे जानवर चल रहे हैं उनसे हमें कोई प्यार नहीं है। उन्हें हम धक्का दे के चलते हैं, लात मार के चलते हैं, सड़कों के बीच में आ जाए तो अपने वाहनों से कुचलते हुए चलते हैं। ये इनके प्रति हमारी कोई ड्यूटीज़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें अपने अधिकारों के बारे में तो बहुत ज़्यादा जानकारी है, बट हमें अपनी ड्यूटीज़ के बारे में नहीं पता। ये छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, ये हमें खुद से पता होनी चाहिए। लोग आसपास जा रहे हैं, अगर हम कहीं बैठे हैं, कोई जा रहा है आसपास, लड़का लड़की स्त्री पुरुष जो भी जा रहे हैं, हम उनको छेड़ते हुए चलते हैं, परेशान करते हुए चलते हैं। हम इतना नहीं हो सकता कि चीज़ें आराम से, चीज़ें स्मूथली चलती रहें, लोगों को क्यों परेशान करना है। पर ये खाली लोगों के काम है, वो ऐसा करते हैं। चलो खैर, जो भी है ठीक। सोसाइटी तो जो कर रही है, उनको तो जो इस तरीके की जो सुधार है, इस तरीके की जो बातें हैं, वो हमारे एजुकेशन, घरों में मिलती है, इस तरह की शिक्षा स्कूलों में मिलती है, टीचर्स के द्वारा मिलती है। ठीक है, लेकिन उस तरह की एजुकेशन तो स्कूलों में टीचर्स के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा जो इस तरीके की शिक्षा मिलनी चाहिए थी कि लोगों के साथ किस तरीके का बिहेव करना है, जानवरों के साथ किस तरह का बिहेव करना है, वो शिक्षा हमें नहीं मिली। क्योंकि एजुकेशन आज के समय में लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि उन्हें किसी तरह से 12th पास करनी है। उसके बाद उनके जो हैं जो बड़े बड़े डिग्री कोर्सेज होते हैं, इंजीनियरिंग लेवल के या अन्य लेवल के ग्रेजुएशन कोर्स, वो उनकी डिग्री होनी चाहिए। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि उन डिग्री को लेने के लिए वो रेगुलर रूप से कॉलेज जाएं, स्कूल जाएं। हाँ, तो एजुकेशन हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है ना, कि हमारे पास सिर्फ डिग्री होनी चाहिए। अब उन डिग्रियों को लेने के लिए हम स्कूल कॉलेज रेगुलर जाएं या नहीं जाएं, उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं। कॉलेज में भी अगर हम रेगुलर स्टडी कर ही रहे हैं ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए भी, तो वहाँ पे भी कोई इतना बिल्कुल कंपलसरी, बहुत सारे ग्रेजुएशन कोर्सेज ऐसे हैं जो जिनके बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि बच्चे जो हैं रेगुलर रूप से कॉलेज आएँ। ठीक है, फॉर्मेलिटी है, क्योंकि सीधा एग्ज़ाम देने आइए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे कोर्सेज अब ऐसे चल चुके हैं प्राइवेट कॉलेजेस, उनके लिए सीट भी क्या करते हैं, जस्ट लाइक बीएड है ना। बीएड जो है वो विशेष रूप से टीचर्स तैयार करने के लिए, टीचर्स को एक स्पेसिफिक तरह की एजुकेशन दी जाए, मतलब एक तरह से टीचर्स बनने के लिए बीएड करना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन वो बीएड लोग कैसे करते हैं, उससे गवर्नमेंट का या एजुकेशन सिस्टम को कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पे पूरे प्रोसेस के साथ, मतलब क्या होता है कि बीएड में लोग क्या करते हैं, एडमिशन ले लेंगे, प्राइवेट कॉलेजेस सीट जो है वो करते हैं कि इतने में आपको बीएड में आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, उस एंट्रेंस के बाद आप उसमें किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, गवर्नमेंट या प्राइवेट। वहाँ पे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको रेगुलर रूप से कॉलेज जाना ही है, वहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है, आपको क्या करना पड़ता है। बहुत सारे लोग अब बीएड ऐसे ही करते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको क्या करना होता है, केवल जो है क्या बोलते हैं, पैसे देने पड़ते हैं, फीस वगैरह जो होती है सेमेस्टर वाइज या, उसके बाद सीधा आपको वहाँ पे आपकी रेगुलर क्लासेस नहीं चलती, आपको सीधा एग्ज़ाम वगैरह देने दिया जाता है, प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं वो देने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए जो वो जो बनते हैं, फाइल्स बनती हैं काफ़ी सारी, क्या बोलते हैं उसको, कुछ प्लानर वगैरह बनता है, काफ़ी सारा प्रोजेक्ट वर्क होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस प्रोजेक्ट वर्क को खुद से नहीं करते, वो दूसरों से कराते हैं, और दूसरे जो हैं उसके लिए बहुत हाई चार्ज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से टीचर्स के लिए जो एक स्पेसिफिक कोर्स है वो इस तरीके से लोग जो है पूरा कर लें, ताकि उनके पास डिग्री आ जाए कि उन्होंने बीएड किया है। नॉलेज से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया जो ये एजुकेशन प्रोसेस है, वो भी लोगों ने, सोसाइटी के लोगों ने बिल्कुल फॉर्मेलिटी बना ली। अब इसमें ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, लोग ऐसा करें। सबसे पहली गलती हमारी है, क्योंकि हम उस सही सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, हम फॉर्मेलिटी वाले सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो हम अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभा रहे। तो एक बात तो ये हो गई।
ये सारी चीज़ें हमें तब पता चलेंगी जब हम रेगुलर रूप से किसी भी कोर्स को या वगैरह को अटेंड करेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें, बट हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ आजकल के लोगों के लिए फॉर्मेलिटी है। मैं मानती हूँ पढ़ाई, अगर पैसे कमाने हैं तो पढ़ाई इतनी ज़्यादा बहुत ज़रूरी है नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिना पढ़े भी, जिन्होंने स्कूल नहीं पढ़ा, बट उनके पास ऐसी स्किल थी दैट वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में अपने स्किल से, अपने इंटरेस्ट से बहुत सारी चीज़ें ऐसी अचीव कर ली हैं कि उन्हें लगता है कि स्कूल पढ़ना कोई विशेष ज़रूरी बात नहीं है ना। पर ये स्कूल पढ़ना उन लोगों के लिए विशेष ज़रूरी बात नहीं है जिनके पास इंटरेस्ट है, जिन्हें अपनी स्किल पर, खुद पर पूरी तरह से भरोसा है, ठीक है, कि वो अपने स्किल के, अपने इंटरेस्ट के, उसके दम पर अपना जो है एक अच्छा खासा अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, अपने आप को सक्सेसफुल कर सकते हैं, है ना। उनके लिए ही सही है, वो कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी काम को करने के लिए आप में गट्स होने चाहिए, आप में साहस होना चाहिए, है ना, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। ये 4 चीज़ें तो हर जगह ज़रूरी होंगी। और कोई बंदा या बंदी अपना बिजनेस सेटअप करने की सोच रहे हैं अपने इंटरेस्ट और अपने स्किल के दम पर, तो उन्हें तो ये चारों चीज़ चाहिए होंगी। ये बात तो रही उनकी। लेकिन जिनके पास अपनी कोई स्किल नहीं, अपना कोई इंटरेस्ट नहीं, वो तो पढ़ाई के ज़रिए ही आगे बढ़ेंगे, है ना। उनके लिए तो पढ़ाई सबसे ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ अपने सिलेबस की बुक्स पढ़ें। सबसे पहले ज़रूरी होनी चाहिए कि सिलेबस की बुक कंप्लीट करके फिर हम जो अदर बुक्स हैं उनकी तरफ बढ़ें। सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये होनी चाहिए, पर हम उन्हें भी सही से नहीं करते। खैर चलो, वो भी छोड़ो। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद आते हैं हम अपने सिस्टम पे। हमारी जो गवर्नमेंट सिस्टम है, ये मतलब किसी को कुछ गलत दिख रहा है ना, उसको दिख रहा है कि गलत हो रहा है, ये तरीका सही नहीं है किसी भी काम को करने का, तो हम उस बोलने वाले व्यक्ति को चुप कराएंगे या हम सिस्टम को सही करने की कोशिश करेंगे, या हम उन चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे कि जो गलत चीज़ें चल रही हैं उनको सुधारा जाए, है ना। वो नहीं चलनी चाहिए। बट सरकार उन चीज़ों को तब सुधारेगी जब सरकार के लोगों का अपना फ़ायदा ना हो, अपना हित ना हो, अपना स्वार्थ ना हो। वो तब इम्प्रूवमेंट की तरफ और रिफॉर्म की तरफ बढ़ेगी। लेकिन जब कोई बंदा खुद ही चाहे कि रिफॉर्म होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर रिफॉर्म हो गया तो उनके घर नहीं भरेंगे, उनके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं आएगा, ऊपर की कमाई, करप्शन, जो भी चीज़ें हैं वो नहीं हो पाएंगी, इसलिए वो सिस्टम को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे। तो सिस्टम जैसा बिगड़ैल गति से चल रहा है वो वैसे ही चलता रहे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो इंसान ऑब्जर्व करके चीज़ों को पढ़ के समझ के बोल रहा है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो ऑब्वियस सी बात है उनको चुप कराने की कोशिश करेगा, अलग अलग हथकंडे अपनाएगा, अलग अलग तरीके निकालेगा उन चीज़ों को बदलने के, उसको चुप कराने के बहुत तरीके निकालेगा। जितनी पावर, जिसके पास जितनी पावर होगी, वो उस व्यक्ति को चुप कराने के लिए चुप कराने के लिए या उसकी आंख बंद करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाएगा। उसकी वीकनेस जानने की कोशिश की जाएगी, देखा जाएगा कि ये इंसान कहाँ तक टिक सकता है, कहाँ इसकी कमज़ोरी है ना। तो ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश की जाएंगी। तो जो हमारे सिस्टम के लोग हैं वो पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से जिस व्यक्ति की आंखें बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही हैं, जो बिल्कुल सही देख रहा है, जो गवर्नमेंट सिस्टम चाहता है कि उसको नहीं देखना चाहिए, उसको नहीं दिखना चाहिए, वो कुछ लोगों को दिखता है। अब मैं कहूँ कुछ लोगों को नहीं दिखता, तो सभी को है, बस बोलता हर कोई नहीं है। बात ये है ना। ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ? ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी लगभग 2 दिन पहले मंदिर के दान वगैरह और चंदे को लेकर के एक वो डाली थी वीडियो। सो उस पर जो भी है, मतलब यूट्यूब पे डाली थी, तो उसकी तरफ से वो जो है मैसेज वगैरह आता है कि ये वाला जो वो है आपका, जो भी आपने कंटेंट डाला है उस पर जो है ये सब जगह वो नहीं होगा, कहीं पर जो है इस पर वो हो सकती है। तो ठीक है, चले ना चले वो तो बात अलग है। बोलना हमारा काम है ना, क्योंकि चीज़ें अगर दिखती हैं तो बोलना फिर हमारी ड्यूटीज बन जाती है ना। खैर चलो, वो जो भी है ठीक है। लेकिन हाँ, इस बात को देख करके, क्योंकि मेरे को ये, मैं सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती, पर हाँ जो चीज़ें दिखती हैं वहाँ पे बोलना ज़रूरी हो जाता है, वो दिक्कत नहीं है। ठीक, तो वो वाली चीज़ हुई। लेकिन हाँ, उस इंसिडेंट से जो चीज़ें और थोड़ी समझ में आई कि मुझे लगता है कि रिटर्न कल्चर, साहित्य, लिखना, लेखन कला,
क्यों इतनी ज़्यादा विकसित हुई होगी। हालांकि राइटिंग्स पे भी बैन लगाया जाता है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बोलने पर ही चीज़ें प्रतिबंधित होती हैं। बोलने पर अगर कहीं भी सरकार के विरुद्ध नहीं, गलत चीज़ों के विरुद्ध कहीं भी बोला जाएगा या लिखा जाएगा या कुछ एक्ट किया जाएगा, एक्टिविटी की जाएगी, तो उस पर बैन होगा। क्योंकि सच ना बहुत कड़वा होता है और सच हर किसी को बर्दाश्त भी नहीं होता, और उन लोगों को तो खास करके बर्दाश्त नहीं होता जो सच को दबा दबा करके, है ना, सच को दबा दबा करके झूठ को आगे बढ़ाते रहते हैं। उनको सच से कुछ ज़्यादा दिक्कत होती है, तो वो चाहते भी नहीं कि ये सच दुनिया को पता चले, लोगों को पता चले, जैसी भी चीज़ है। ठीक, राम मंदिर की चंदे की बात है यार, ठीक है। अब उसमें ही एक व्यक्ति पे काफ़ी ज़्यादा उंगली उठाई वो हो रही हैं, धार्मिक व्यक्ति ही है वो, काफ़ी ज़्यादा फेमस कथावाचक, यही कहेंगे हम, कथावाचक या चमत्कार जैसे भी करते हैं, तो उनके ऊपर वही उंगली उठ रही है कि वो तो हनुमान जी से डायरेक्ट लेंगे, पर्ची खोल करके बता सकते हैं कौन लोग इन्वॉल्व हैं। अब इसी को बोलते हैं कि वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि अगर पर्ची खोल के नाम बता दिए तो जान का खतरा है या जो भी चीज़ें हो जाएंगी। तो मतलब कहने का ये साफ साफ शब्दों में कि डर गए। उनको ये पता है कि अगर सच बोलेगा तो उनकी पोस्ट भी जाएगी, वो जान से भी मर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात बोल करके उन्होंने खुद कंफर्म कर दिया कि दो सत्ता पक्ष में जो ऊपरी पदों पर बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने भी ये बात अपने कमेंट से ये बात इन्होंने पूरी तरह से सिद्ध कर दी, जो ऊपरी स्तर के लोग हैं वो इस कांड में इन्वॉल्व हैं, है ना। तभी तो ये, अगर इनके पास पावर है और ये बता सकते हैं, तो इन्होंने मना कर दी कि जो लोग ऊपर वो हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो इन्होंने अपने डर से इसी बात को और ज़्यादा सिद्ध कर दिया। और इसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि यार ऊपरी पदों पर बैठे हुए लोगों के सहयोग और समर्थन के बिना राम मंदिर में इतने बड़े लाखों करोड़ों रुपए की चोरी होना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ समझने वाली है। कहने का मतलब ये है, समाज में जब डर नहीं रहेगा, ठीक है, जब समाज में डर नहीं रहेगा कानून व्यवस्था का, न्याय का, किसी भी चीज़ का, तो फिर समाज से अपराध खत्म होने का कोई चांस नहीं है। आप समाज से अपराध खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमारे घरों में ही बच्चे जो हैं अंधी करते चले जाएं, एक के बाद एक गलतियां करते जाएं, है ना। बच्चों के ऊपर बड़े क्यों होते हैं? बच्चों के ऊपर बड़े इसीलिए तो होते हैं जो उन्हें सही गलत की समझ दें, जो उन्हें सही गलत का विवेक बुद्धि कराएं, जो उन्हें बताएं कि इसका करने से क्या हो सकता है, इसको करने से क्या हो सकता है। हम बच्चों को पहले सच नहीं बताते, धर्म नहीं बताते, महानता नहीं बताते। हम उनको छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी चीज़ों के जरिए उनको जो है सुधार, ये सही चीज़ों की तरफ बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कि बेटा चोरी नहीं करनी चाहिए, बेटा बिन बुलाए या बिना बुलाए किसी के यहाँ जाना नहीं चाहिए, किसी से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और क्या बोलते हैं, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। स्कूल जाना चाहिए रोज़ अच्छे से बंद करके, अपना सामान खुद से रखना चाहिए, अपने कपड़े जो आप स्कूल से अगर आते हो तो अपने कपड़े आपको खुद से अपनी जगह पर रखने चाहिए, अपने शूज़ उठा के रखने चाहिए, कूड़ा डस्टबिन में डालना चाहिए। अगर आप अपना काम कर सकते हो, आपको अपना काम स्वयं करना चाहिए, है ना। अच्छी संगत रखनी चाहिए, अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। छोटी छोटी बातें जो हम उन्हें अपने बच्चों को बताते हैं। चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी का सामान नहीं छेड़ना चाहिए उनसे बिना पूछे, किसी का सामान उठाना नहीं चाहिए उनसे बिना पूछे। अगर आपको कोई सामान चाहिए तो पहले उसकी परमिशन लो फिर उठाओ। ये छोटी छोटी नैतिक बातें हैं जो हम उन्हें समझाते हैं, सिखाते हैं। वो अगर इन बातों को फॉलो अप नहीं करते हैं देन हम उनको पनिशमेंट करते हैं, हम उनके अपराध की, उनकी गलतियों की उनको सजा भी देते हैं, हम उनको डांटते भी हैं, हम उनको मारते भी हैं। और डांटना और मारना सिर्फ इसलिए होता है ताकि वो जो है गलत चीज़ों की तरफ आगे और ना बढ़े, इसलिए करते हैं। लेकिन बाहर सोसाइटी में आने पर जो सोसाइटी के लोगों पर कंट्रोल करता है इसलिए ताकि लोग जो हैं क्या बोलते हैं,